और आइए शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी से नहाए मंच पर कान फोड़ू गीत गूंज रहा और उसी सजे धजे स्टेज पर भौंडा नाच हो रहा है। ये नजारा है नक्सल प्रभावित लड़ैयाटाड़ के गोविंदपुर गांव का, जहां श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान धूम धड़ाके के साथ नाच गान का आयोजन किया गया। इसमें इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी कि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। ना किसी ने मास्क पहन रखा था और ना किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह थी। लॉकडाउन के दौरान महामारी को बुलावा देने वाली इस महफिल का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुंगेर पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया है। सहरसा के सोनबरसा कचहरी पुलिस के साथ धक्का मुक्की का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान खुली कपड़ा दुकान को बंद कराने गई सोनबरसा कचहरी पुलिस के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की, जिसका वायरल वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। पुलिस के साथ धक्का मुक्की मामले में 9 नामजद समेत 15 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 2 नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वायरल हो रहा वीडियो सोमवार का है। भागलपुर के स्टेशन चौक पर भारी हंगामा मचा हुआ है। मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 अपराधियों की जमकर धुनाई हो रही है। कोई थप्पड़ रसीद रहा है तो कोई लात और घूंसे बरसा रहा है। ये देखिए आग बबूला लोग किस कदर दोनों अपराधियों की मरम्मत कर रहे हैं। ये दोनों अपराधी एक शख्स से मोबाइल छीनकर भाग रहे थे, तभी भीड़ ने उन्हें दबोच लिया और जमकर पिटाई कर दी। हाथ में से कोस के भागे बाइक पे। कितने लोग थे? 2 लोग थे। कौन सा मोबाइल था? वीवो का मोबाइल है भाई। भागलपुर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को उग्र भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। बेगूसराय की फुलवरिया थाने के पास एक इलेक्ट्रिक की दुकान में आग लग गई। आग देखते ही देखते तेजी से फैलने लगी। आग ने 2 और दुकानों को अपने चपेट में ले लिया। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, जिसके बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल अंतर्गत धनबाद कोचिंग यार्ड में गुरुवार की पहली सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जाता है कि धनबाद रेलवे स्टेशन के समीप कोचिंग यार्ड में 6 कोच खड़े थे, जो पहले सुबह अचानक पुरान बाजार की ओर पटरी पर रेंगने लगी, जिसे देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। पर गनीमत रही कि कुछ दूर जाने के बाद 6 बोगियों में से 2 बोगियां बेपटरी हो गई, जिससे सभी कोच रुक गए। वहीं घटना की सूचना पाकर रेलवे के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां बोगियों को हटाने का कार्य शुरू किया गया।
रेलवे सूत्रों का कहना है कि घटना को लेकर 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जो दुर्घटना के बाबत जांच कर रेलवे को रिपोर्ट सौंपेगी। मैं वही 4:50 या 55 मिनट में हम जब जा रहे थे दुकान तो जी। देखे कि किस तरफ से आ रहा दोहरा करके क्या आ रहा था? ट्रेन बोगी। बेगूसराय पुलिस की एक और करतूत सामने आई है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पुलिस ने मर्डर को जबरन हादसा करार दे दिया। यही नहीं, इसको लेकर मृतक के परिजन को आपदा के लाभ का प्रलोभन दिया और हत्या की बात छिपाने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को भी सौंप दिया, लेकिन मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिजन और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। जब शिबू कुरेरी की शव की दोबारा जांच हुई तो गोली मारकर मर्डर का खुलासा हुआ और पुलिस का असली चेहरा बेनकाब हो गया। फजीहत के बाद पुलिस पदाधिकारियों ने जांच का आदेश दिया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि बुधवार को अपराधियों ने फुलवरिया थाना के पगराहा डीह के पास लूटपाट के दौरान एक बंजारे की गोली मारकर हत्या कर दी। लालगंज के बरौली के देवापुर में रिंग बांध की मरम्मती यास तूफान ने शेखपुरा में कई दलितों का घर उजाड़ दिया। आपदा विभाग ने गरीबों के टूटे घर को जल्द निर्माण करने का आदेश दिया, लेकिन अब तक इस आदेश का असर जिले में नहीं हुआ है, जिसके कारण अरियरी के धनकौल के कई महादलित टूटे घर में रहने को विवश है। इन दलितों का घर यास तूफान में गिर गया। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इनको सिर छिपाने की जगह तक नहीं मिल रही। पीड़ितों ने अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन इनका दर्द और परेशानी को देखने और सुनने वाला कोई नहीं। यही नहीं, प्रशासन के पास भी कोई डेटा नहीं है कि कितने लोग प्रभावित हैं। कि हम सब क्या कच्चा मकान है तो गिर गया है, कच्चा मकान है तो गिर गया तो हम बाल बच्चे कहाँ पर रहेंगे? क्या करके हम खाएंगे, क्या करके बनाएंगे? उसको खाया नहीं ठिकाना आज करते हैं, नून तो ध्यान झरता है, तेल लाते हैं तो नमक झर जाता है, नमक लाते हैं तो सब्जी झर जाता है, तो क्या घर पक्का मकान बनाएंगे? तूफान और मूसलाधार बारिश में उफनाई कमला नदी का पानी चारों ओर फैला हुआ है और सैकड़ों एकड़ में फैली मक्के की पूरी फसल उस पानी में डूब गई है। मेहनतकश किसानों ने खून पसीने से सींचकर इस फसल को खड़ा किया था, लेकिन कमला नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि पल भर में पूरी की पूरी फसल बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गई। पानी से घिरे पौधों से एक एक मक्का तोड़ा जा रहा है और उसे बोरों में भरकर किनारे पहुंचाया जा रहा है। कुदरत की मार से तबाह किसान करे भी तो क्या करे? महीना में पानी के बाढ़ नदी उफान पर छे, सब फसल सब खेत में लागल छे आ लोग सब परेशान भए रहल छे। जे सुबेरे देख के गले सही छे आ अभी नदी के पानी सब भर गेले से देखियो बारिश एने नदी के पानी। ऐसे में पानी से तबाह और बर्बाद किसानों की उम्मीदें प्रशासन पर टिकी हुई हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आहट अब हर किसी को डरा रही है। दूसरी लहर का प्रकोप देख सरकार हो या फिर स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत फिर से नहीं हो, इसको लेकर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। यहाँ 5000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। वहीं 20,000 लीटर का LMO यानी लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है। सिंगापुर से आया 20,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक रिफिलिंग के बाद 1 सप्ताह तक लोड संभाल सकता है।
रांची सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर असर की आशंका को देखते हुए बच्चों के वार्ड को भी पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। सिंगापुर की कंपनी ने ऑक्सीजन प्लांट LMO जिसको बोलते हैं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट डोनेट किया 20,000 लीटर का, एक यहाँ और एक इटकी के। कोरोना काल में दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल में इलाज के नाम पर जमकर लूट की गई। एक कोरोना मरीज की मौत के बाद दरभंगा डीएम की जांच रिपोर्ट में इस लूट का खुलासा हुआ। कोरोना मरीज के इलाज पर जांच कमेटी ने अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अस्पताल का ध्यान मरीज के इलाज से ज्यादा उसके बिल पर था। इतना ही नहीं, मरीज की मौत के बाद भी उसे दवा देने की बात सामने आई है। दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल ने कोरोना काल के आपदा के समय को अपने अवसर में कैसे बदल दिया, डीएम की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। जांच रिपोर्ट आने के बाद दरभंगा के डीएम त्यागराजन ने पारस अस्पताल के खिलाफ न सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई बल्कि कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही अस्पताल से 1,12,000 रुपए से ज्यादा की बिल की रिकवरी कर पीड़ित को देने का आदेश भी दिया गया। दरभंगा सूचना जनसंपर्क विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर मीडिया को ये जानकारी दी। दुमका के जरमुंडी प्रखंड के आदिवासी बहुल सुदूर ग्रामीण इलाके डुमरथर गांव में कोरोना काल में ही बच्चों की पढ़ाई जारी है। यहां बच्चे अपने घरों की दीवार पर बने ब्लैक बोर्ड के जरिए पढ़ाई में जुटे हैं। दीवारों पर वर्णमाला, अल्फाबेट्स और चित्रों के जरिए उनकी शिक्षा जारी है। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का श्रेय जाता है डुमरथर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सपन कुमार को, जिनकी अनोखी पहल ने गांव की दीवारों को ही ब्लैक बोर्ड बना दिया। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर में भी सभी स्कूल बंद है, वैसे में बच्चे बिना स्मार्ट क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर सपन कुमार के प्रयास की सराहना पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के साथ भी नीति आयोग और दुमका उपायुक्त ने इनकी सराहना की। और हमने अपने आइडिया से 2020 में भी घर की दीवारों पर ही ब्लैक बोर्ड बना करके अल्फाबेट बना करके बच्चों को यहाँ पढ़ाया। झारखंड के गुमला जिले के बसिया प्रखंड की मानसी को कोविड हुआ तो उसने इस आपदा को अवसर में बदल दिया और लोगों को मोटिवेट करने के लिए किताब लिख डाली। अपनी किताब द 1 मंथ स्टोरी से सुर्खियों में आई गुमला की बेटी मानसी ने कोरोना पॉजिटिव होने पर खुद को आइसोलेट कर लिया और अपने सपने को नई दिशा दे दी। मानसी ने जैसे ही इस किताब को सोशल मीडिया पर डाला, फिर क्या था, पल भर में सुर्खियों में आ गई। मानसी की ये किताब अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे कई ई-कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस किताब में उन्होंने इस कोरोना काल के अनुभवों को साझा किया है। तो क्योंकि मेरा शौक लिखने का था और कुछ करना था दादा के नाम से, जिनका नाम है स्वर्गीय विजय प्रसाद चौधरी, उनके नाम से कुछ करना था, तो मैंने उस डायरी में लिखा हुआ सारा चीज़ को बुक में कन्वर्ट किया और एक बार सोचा कि ट्राई करती हूँ पब्लिश कराने का। पब्लिश कराने के लिए पब्लिशर एक वेबसाइट है जिसका नाम है notionpress.com, उनके थ्रू मेरा बुक रिव्यू पे गया, मैंने वहाँ अपलोड किया। दिखाते हैं कुछ और खबर 1 मिनट में। जीने मुश्किल किया सुनाना, बीजने मुश्किल छुपाना, बीजने मुश्किल। ना सह पा रहे हैं और ना कह पा रहे हैं, ये दर्द ही कुछ ऐसा है जो पटना पुलिस लाइन के संकरी बैरक में दुख तकलीफ के बीच रहने वाले पुलिस वालों के मुखड़े से दर्द भरे नगमों के रूप में फूट रहा है। बैरक के नाम पर यही छोटा सा पंडाल है जिसे बेडरूम कहिए, किचन की तरह उपयोग कीजिए या फिर वॉशरूम, सब कुछ इसी छोटे से हिस्से में एक ही जगह पर है, जहाँ 250 जवान भेड़ बकरी की तरह ठूसे हुए हैं। भूख सताती है तो जमीन पर बैठकर रोटी बेलते हैं और मुंह से फिर टुकड़ा फूटने लगता है। मन में दुख का चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीज और डॉक्टर आवारा कुत्तों से परेशान हैं। हालात ये हैं कि आवारा कुत्ते वार्ड्स में बेरोक टोक घूमते रहते हैं।
कभी मरीज के बेड के नीचे तो कभी परिचारिका कक्ष के कोने में कुत्तों को सोया हुआ देखा जा सकता है। आवारा कुत्तों से अस्पताल में संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है, लेकिन इन कुत्तों को वहां से भगाने वाला कोई नहीं है। कई बार ये कुत्ते लोगों को काटकर घायल कर देते हैं। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन चुप होकर सब कुछ देख रहा है। इलाज के लिए आए हैं? किनका इलाज करवा रहे हैं? अपना आदमी को करवा रहे हैं। जी, आप ये बताइए कि वार्ड में आपके लोग जब भर्ती हैं तो उस दौरान में वार्ड में कुत्ता घूमता है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये तो गलत बात है, बीमारी फैल जाएगी ना। देखभाल नहीं करेगा तो बीमारी फैलेगा इसका। अस्पताल प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए। इन फूल जैसे बच्चों को थैलेसीमिया जैसी खतरनाक बीमारी ने इस कदर जकड़ रखा है कि न पांव साथ दे रहे हैं और न ही सपने। ये रोग ही ऐसा है कि रगों में बार बार लहू की नई धारा बहानी पड़ती है और इसके लिए घर से ज्यादा अस्पताल में समय गुजारना पड़ता है। अगर थोड़ी भी देर हो जाए तो सांस उखड़ने लगती है। इसलिए जब रेड क्रॉस ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान कैंप लगाया तो उन बच्चों को लेकर उनके माता पिता दौड़े चले आए। लेकिन जैसे रेड क्रॉस से हमको पता चला कि नहीं सभी बच्चा को दिया जाएगा, सुविधा उपलब्ध है, तो हम लोग आने का प्रयास किए। पूर्णिया में ऐसे 114 बच्चे हैं जो थैलेसीमिया जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें हर 15 से 20 दिन पर खून की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय में रेड क्रॉस सोसाइटी की ये पहल किसी वरदान से कम नहीं है। और बड़ी खबर है इस वक्त की, आरजेडी सांसद कोर्ट में पेश किए गए हैं। आरजेडी सांसद अमरेंद्रधारी सिंह कोर्ट में पेश किए गए हैं और ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने मांगी है 14 दिनों की रिमांड। आरजेडी सांसद कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है और कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखते हुए, इधर हम आपको बताएं कि एडी सिंह पर फर्टिलाइजर घोटाले का आरोप है और इसी को लेकर बात काफी आगे बढ़ चुकी है। आरजेडी सांसद कोर्ट में पेश किए गए हैं। आरजेडी सांसद अमरेंद्रधारी सिंह कोर्ट में पेश किए गए और ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है। हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा है। शंकर आनंद हमारे साथ। शंकर, क्या खबर है, अपडेट बताइए। देखिए, इस वक्त में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत उसे पेश किया गया, आरोपी को पेश किया गया और सांसद एडी सिंह को पेश करने के बाद ईडी की टीम ने रिमांड मांगा 14 दिनों का। और 14 दिनों की रिमांड मांगने के बाद इस मामले में कहा गया कोर्ट के द्वारा बाकायदा, जब विपक्षी जो टीम है बाकायदा उसकी तरफ से बचाव पक्ष के द्वारा जब कहा गया कि 14 दिनों की रिमांड क्यों चाहिए, तो इस मामले में ईडी के द्वारा इस मामले में कहा गया कि इस मामले में काफी विस्तार से हमें पूछताछ करनी है और जिस तरह से इस मामले में दिल्ली से लेकर दुबई तक का कनेक्शन है और दुबई की कंपनी है और दुबई में वहां पे काफी लोग रहते हैं, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश करने के लिए हमें काफी वक्त चाहिए। लिहाजा हमें 14 दिनों का वक्त चाहिए। लेकिन इस मामले में दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला जो है अभी फिलहाल रिजर्व रख लिया है, सुरक्षित रख लिया है। थोड़ी देर के बाद इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत ही बाकायदा जज जो है बाकायदा इस मामले में फैसला सुनाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ईडी के द्वारा जो 14 दिनों का वक्त मांगा गया है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमसे बातचीत के लिए। तमाम जानकारियों के लिए ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है। देखना होगा कि कोर्ट क्या कहता है इस पर। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।